जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन, खुश मिजाज और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में मॉक टेस्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जो हिंदी वर्णमाला पर आधारित है। जो कुछ इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सब समझ में आए। कल हम लोग वर्णमाला एक दृष्टि में पढ़े थे, जिसमें हम लोग स्वर पढ़े थे। वर्ण तालिका में स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वर हम बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। क्या बताए थे? कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला क्या होता है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम पढ़े थे हम लोग कि हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में हम बताए थे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। उसके बाद से बताए थे कि व्यंजन को 5 प्रकार के भागों में बांटा गया, जैसे कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ। ओके, ठीक उसी टॉपिक पे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट हम लोग सी टेट सन 2023 का टॉपिक नंबर 2 पे आज अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक ना, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर, ठीक ना, एक प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर। क्या बोल सकते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, अ, ई, उ और ऋषि। इसमें से मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है। क्या नहीं है? ओ नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ठीक ना, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ठीक, अब देखिए तीसरा है कि वह व्यंजन है। क्या है वह व्यंजन? ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन है। कैसे? हम कल बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। इसमें देखिए व आ रहा है ना, व। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी अंतस्थ व्यंजन क्या है? व है। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसे कहेंगे दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक ना, ये देखिए ये गलत है, दीर्घ स्वर नहीं है ये, क्योंकि ये छोटा वाला ई क्या है? आपका ह्रस्व स्वर है। छोटा वाला ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये सारे आ, ई, उ जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, वह क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक, जैसे ई, देखिए ई बोल रहे हैं आप लोग तो अधिक समय लगता है। ए, ऐ, लेकिन ई इसको बोलेंगे तो कम समय लगेगा। और ये ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। और ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे 5वें नंबर पे। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ज आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। स भी आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है।
वह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर इज व, सी। आगे हम लोग 6 नंबर देखेंगे कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक ना। तो हम कल बताए थे अल्प प्राण में कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आपके अल्प प्राण कहलाएंगे, ठीक ना। तो अल्प प्राण में ख गलत है, घ भी गलत है, ठ भी गलत है, ठीक ना। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ग, ठीक ना। सेकेंड इज द राइट आंसर, ग। नेक्स्ट है 7 कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, ठीक ना। तो ज क्या है आपका घोष वर्ण है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। घोष वर्ण किसे कहेंगे, ज को बोलेंगे। क भी आपका घोष वर्ण नहीं है, च भी आपका घोष वर्ण नहीं है और ट भी आपका घोष वर्ण नहीं है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ज घोष वर्ण है ये, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आठवां, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ठीक। तो कौन सा है बताइए। देखिए बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। अ आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है, आ भी आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है, ई भी आपका ओष्ठ वर्ण नहीं है, उ क्या है आपका ओष्ठ वर्ण है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है आपका स्वर है। अ, आ और ई आपका क्या है स्वर है, एक प्रकार से ये व्यंजन है उ, ठीक ना। और ये आपका ओष्ठ वर्ण भी है, ठीक ना। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, उ आपका ओष्ठ वर्ण है। ओके, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक ना। ओष्ठ नहीं है, क्योंकि ओष्ठ में हम लोग प, फ, ब, भ, म पढ़ते हैं। दांत भी नहीं है, दंत भी नहीं है, क्योंकि दंत में त, थ, ध, द, न पढ़ते हैं। मूर्धा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ा बोलते हैं, ठीक ना। य क्या है आपका, य तालु है। फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या है, तालु। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10, अंतस्थ और उष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ अथवा उष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है। हम कल बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य, र, ल और व, ठीक ना। और उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, ठीक ना। कौन कौन सी होती हैं, स, ख, स और ह, ठीक ना। तो 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए आपके उष्म व्यंजन। तो 4 और +4 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी अंतस्थ और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है। सेकेंड इज द राइट आंसर, 8। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण कौन सा है। तो हम लोग कल चर्चा किए थे कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग सघोष कहलाता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, तृतीय, ओके, चतुर्थ और पंचम वर्ग आपका क्या कहलाता है, सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। तो आपका प क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। थ क्या हो गया, थ आपका भी, और श ये आपका सघोष व्यंजन नहीं है। ब क्या है आपका सघोष वर्ण है, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द
राइट आंसर सघु स्वर कहलाता है ब। क्या कहलाएगा? ब। थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। 12 ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन ल आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, म भी आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, ज भी आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, ह क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ह आपका ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितनी होती हैं? क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितनी होती हैं? तो 52। आपके स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। और व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है। और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 और 4 और 1 कितना हो गया? 5। ठीक ना? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ड लिपियां कितनी होती हैं? 52। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे। 14 प फ ब भ म, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। व्यंजन होते हैं। आप लोग खुद बोल के देखिए कि कल हम बताए थे कि स्पर्श व्यंजन में सबसे लास्ट वाला टॉपिक था ओष्ठ। क्या था? ओष्ठ हम बताए थे। और इसको हम लोग, ये कौन सा वर्ग माना जाता है? प वर्ग माना जाता है। कौन सा वर्ग माना जाएगा? प। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओष्ठ वर्ग व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओष्ठ व्यंजन। यानी प फ ब भ म आपका ओष्ठ व्यंजन कहलाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर, ओष्ठ। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करेंगे। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर क्या है? कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, ओके, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक, और लुप्त स्वर। लुप्त स्वर आपके क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे? नहीं। मात्रा कहलाएंगे? नहीं। विसर्ग कहलाएंगे? नो। ये तीनों क्या हैं? आपके स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। बट एक लुप्त स्वर भी होता है जो हमेशा छुपा होता है, वह दिखाई नहीं देता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर क्या है? तो वह एक स्वर है, ठीक है, जिसको 3 भागों में और स्पेशली 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। क्या कहेंगे? य, र, ल, व क्या है आपके? ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो य, र, ल, व हैं। यानी थर्ड इज द राइट आंसर आपका। थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? तो कल हम बताए थे कि बेटा पार्श्विक व्यंजन की संख्या 1 होती है। वो वर्ड कौन सा है? ल। र इज द रॉन्ग, र इज द रॉन्ग, च इज द रॉन्ग। थर्ड इज द राइट आंसर ल। ल आपका पार्श्विक ध्वनि है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? उ आपका ह्रस्व स्वर है, ए आपका ह्रस्व स्वर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे आप लोग बेटा कि यहाँ पे दीर्घ की जगह रहेगा ह्रस्व स्वर। क्या रहेगा? ह्रस्व स्वर। दीर्घ की जगह क्या रहेगा? ह्रस्व स्वर, क्योंकि आ आपका दीर्घ स्वर है, ए भी आपका दीर्घ स्वर है। एक बार देखेंगे फिर, ठीक। यहाँ पे दीर्घ की जगह क्या रहेगा? ह्रस्व रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ह्रस्व रहेगा, क्योंकि आ आपका क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक ना। ए भी आपका दीर्घ स्वर है और ओ भी आपका दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या है? उ।
सेकेंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ऊ आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अर्धस्वर कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है। तो आप लोग जान जाइए कि अंतस्थ व्यंजन को ही हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। कौन से व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को ही हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। तो आपका अर्धस्वर नहीं है, छ आपका अर्धस्वर नहीं है, ज्ञ आपका अर्धस्वर नहीं है। य इज द राइट आंसर, ठीक ना। फर्स्ट आपका य अर्धस्वर कहलाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर य। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, कल हम लोग बताए थे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जिसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। ठीक, तो छ आपका संयुक्त व्यंजन है, त्र भी आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। फ आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, फ संयुक्त व्यंजन नहीं है ये। ओके, अब हम लोग 21 देखेंगे। व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है। दंत व का उच्चारण स्थान नहीं है, ओष्ठ भी व का उच्चारण स्थान नहीं है, ठीक ना। कंठोष्ठ यानी कंठ भी व का उच्चारण स्थान नहीं है, इसका उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ। क्या है, दंतोष्ठ यानी द दंत, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो बताया गया था कि प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण श, ख, श आपके महाप्राण कहलाते हैं, ठीक ना। तो इसमें ज आपका महाप्राण नहीं है, ख आपका महाप्राण है, घ आपका महाप्राण है, झ आपका महाप्राण है, ठीक ना। लेकिन ज इसमें आपका महाप्राण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ज आपका महाप्राण नहीं है, ज। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो कल चर्चा हुआ था कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग अघोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ग अघोष व्यंजन कहलाता है, जिसमें स आपका अघोष वर्ण है, अ आपका अघोष वर्ण नहीं है, ज भी नहीं है, ह भी नहीं है, बट स आपका अघोष वर्ण है। फोर्थ इज द राइट आंसर, अघोष। 24 देखेंगे। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ठीक ना। तो आपका अल्प प्राण है। ओके, तो आपका क्या है, अल्प प्राण कहलाएगा। बताया गया था और आगे भी अभी हम तुरंत बताए हैं कि प्रत्येक तृतीय, प्रथम और पंचम वर्ग तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व आपका अल्प प्राण कहलाएगा। ख आपका अल्प प्राण नहीं है, ध भी नहीं है, थ भी नहीं है, तो इज द राइट आंसर, फोर्थ। अल्प प्राण ध्वनि क्या कहलाएगी, त कहलाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। ई, ई इज द राइट आंसर। आ आपका क्या है, स्वर संवृत नहीं है, अ भी नहीं है, ए भी नहीं है, बट आपका ई, थर्ड इज द राइट आंसर। ई आपका संवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनि है। दंतव्य, क आप बोलेंगे, क आपका कंठ से निकलता है। ओके, छ आपका किससे निकलेगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे। प आपका किससे निकलेगा,
ओष्ठ से निकलेगा, किससे निकलेगा? ओष्ठ से। और तो आपका किससे लगे निकलेगा? दंत से। हम बताए थे कि जब आपका जीभ, जो जिह्वा है, वो आपके दांत को छुए तो वो आपकी दंतव्य ध्वनि कहलाएगी। तो आप बोलेंगे तो देखेंगे कि जो त बोलेंगे, तो जब त बोलेंगे आप लोग, तो आपकी जीभ जो होती है, जिह्वा होती है, आपके दांत को छूती है। जब तक आपके दांत को नहीं छुएगी तब तक आप लोग त वाली ध्वनि निकाल ही नहीं पाएंगे बेटा जी। तो निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनि क्या कहलाएगी? त कहलाएगी। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद से हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 लास्ट हम लोग चल रहे हैं। ओके, लास्ट पे कौन सा वर्ड घोष नहीं है? कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो वर्ड आपका घोष नहीं है। थर्ड इज द राइट आंसर। तो आपका क्या है? घोष वर्ड नहीं है। र आपका घोष वर्ड है, ल भी है और ड भी है, ठीक ना। बट तो आपका घोष वर्ड नहीं है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 एंड लास्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अध। अध आपका क्या है? विसर्ग से नहीं बना है। द्वित्व यानी द्वित्व आपका विसर्ग से नहीं बना है, थोड़ा सा भी विसर्ग से नहीं बना है। लेकिन निस्पृह, निस्पृह जिस वाक्य के अंत में यदि हम लोग अतः लिखते हैं और किसी भी वाक्य के अंत में डबल ये बिंदी लगा होता है, यही आपका क्या है? विसर्ग है, ठीक ना। तो वो शब्द ही क्या कहलाएगा? विसर्ग, ठीक ना। तो नी में विसर्ग छुपा हुआ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट आंसर। निस्पृह, निस्पृह आपका विसर्ग से बना हुआ शब्द है। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा यह वीडियो समझ में आएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट भी करिएगा। यदि मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसका नोट्स भी आप लोग को बनाते रहना है। जो भी बताया गया है इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे, ठीक ना। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश मिजाज रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।